आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 9 ऐसे आसान से उपाय जिनका प्रयोग करके ना सिर्फ आपके बालों का झड़ना रुकेगा बल्कि बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, बालों का वॉल्यूम बढ़ेगा। साथ ही वीडियो के अंत में 3 खास एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो आपके बालों के लिए संजीवनी है। बाल इतना तेज़ी से बढ़ना शुरू होंगे कि आप कटाते कटाते थक जाएंगे। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, बाल कब झड़ते हैं? जब हमारे जो स्कैल्प है, सिर की जो स्किन है वो डेड हो जाती है, यानी वहाँ पर जो बालों की रूट्स हैं उनको बराबर पोषण नहीं मिलता है, वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है। तो ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार सिर की अच्छे से मालिश करनी है। कोई भी तेल जो आप यूज़ करते हैं, सरसों का तेल, नारियल का तेल, और सुबह जब बाल धोने जा रहे हैं ना, उससे आधा घंटा पहले एक तौलिए को गर्म पानी में भिगो दीजिए, उसको अच्छे से निचोड़ के सिर पर बांध लीजिए, तेल लगे हुए बालों पर उसे बांध लीजिए। इससे आपकी जो बालों की जो रूट्स हैं वो बहुत एक्टिवेट हो जाएंगी और बाल तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएंगे, बालों का झड़ना भी रुक जाएगा। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, आपको ऐसी चीज़ों से दूर रहना है जो आपके बालों को डैमेज करती है, जैसे बालों में तरह तरह के केमिकल ट्रीटमेंट करवाना। कभी हम बालों को कलर करवा रहे हैं, कभी उन्हें कर्ल करवा रहे हैं, कभी स्ट्रेट करवा रहे हैं। इनका बहुत बुरा असर आपके बालों पर पड़ता है, समय से पहले टूटने झड़ने लगते हैं, सफ़ेद होने लगते हैं। और अगर आप बालों का वॉल्यूम बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं तो एलोवेरा जेल आपके बालों के लिए संजीवनी है। हफ्ते में कम से कम 1 बार एलोवेरा जेल अच्छे से लगाइए। सर धोने से पहले आधे घंटे उसे बालों में लगा रहने दीजिए, बालों में एक नई जान आ जाएगी। अगर घर का एलोवेरा जेल हो तो बहुत ही अच्छा, एक छोटे से गमले में लाकर लगा दीजिए, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता और आपके लिए जितने का है ना उससे कई गुना फ़ायदा आपको देने वाला है। एक और चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ, आंवला आपके बालों के लिए अमृत है, क्योंकि इसमें बहुत सारा विटामिन सी होता है, आयरन होता है और ऐसे खनिज लवण होते हैं जो ना सिर्फ आपके बालों के लिए बल्कि पूरे शरीर के लिए बहुत ही कमाल का काम करते हैं। तो किसी ना किसी तरीके से आंवले को अपनी डाइट में शामिल करना है। चाहे तो आप आंवले का मुरब्बा खाना शुरू कर दीजिए। मैं तो क्या करती हूँ, उसमें चाशनी ज़्यादा होती है ना मुरब्बे में, तो आप उसे थोड़ी देर पहले पानी में भिगो दीजिए और धो के उस आंवले को खा लीजिए, तो आपको आंवले के गुण भी मिल जाएंगे और ज़्यादा मीठा भी आपके शरीर में नहीं जाएगा। जानते हैं, बाल धोने के लिए जिस शैम्पू का आप प्रयोग करते हैं वो आपके बालों को ड्राई कर देता है। बाल ब्रिटल हो जाते हैं, यानी आसानी से टूटने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। तो रोज़ रोज़ शैम्पू का प्रयोग ना करें। पहली बात तो ये कि आप शैम्पू लगाएं ही ना, उसकी जगह नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करें। फिर भी अगर आप शैम्पू लगाते हैं तो हफ्ते में 1 या 2 बार से ज़्यादा शैम्पू का यूज़ नहीं करना है, अगर आप चाहते हैं आपके बाल लंबे समय तक आपके सिर पर बने रहें, टूटे झड़े नहीं। एक नुस्खा है जो बहुत ही कारगर रहता है, उसमें थोड़ी स्मेल ज़रूर आती है। मैं बात कर रही हूँ प्याज के रस की। प्याज का रस अगर आप लगाते हैं ना, प्याज को पीस लीजिए और उसका रस निकाल कर अपने बालों की जड़ों में लगाइए। ये आपके बालों को नया जीवन देने वाला रस होता है। बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है, बालों का वॉल्यूम भी बढ़ता है। जिन लोगों को बाल पैचेस होते हैं ना, उनके लिए भी ये रस बहुत फ़ायदेमंद रहता है। एक और चीज़ जो मैंने आज ही अपने बालों में यूज़ की है वो है चावल का पानी। जब भी चावल बनाएं, अगर आप बॉईल करके बनाते हैं चावलों को, तो उसका जो पानी निकलता है उसे आप रख लीजिए। जब वो पानी ठंडा हो जाए तो इस पानी को अपने पूरे बालों में लगाना है, स्कैल्प पर भी लगाना है और पूरी लेंथ पर भी लगाना है। ये ना सिर्फ आपके बालों को पोषण देगा बल्कि बेहतरीन कंडीशनर का भी काम करेगा। बाल इतने बढ़िया सॉफ्ट सिल्की हो जाएंगे कि आपके हाथ अपने बालों से हटेंगे नहीं। चाय की पत्ती हम सभी के घरों में होती है, तो आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चाय की पत्ती डालकर इसे उबालिए अच्छे से और इस पानी से अपने बालों को धोइए। चाहे तो इसमें 1 चम्मच दाना मेथी, 1 चम्मच कलौंजी भी डाल दीजिए। ये तीनों ही चीज़ें
इतना बढ़िया न्यूट्रिशन देती हैं आपके बालों को, आपके स्कैल्प को, कि बाल कटाते कटाते थक जाएंगे। और सबसे ख़ास चीज़ आप सभी जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, तनाव से दूर रहना है। इसी तनाव के कारण बाल झड़ते हैं, इसी तनाव के कारण समय से पहले सफ़ेद होते हैं। और देखिए, बात सिर्फ बालों की नहीं है, तनाव हमारे हार्ट के लिए भी अच्छा नहीं है। तनाव की वजह से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ जैसी समस्याएं हो जाती हैं। तो तनाव से दूर रहने के लिए रोज़ाना आप योग निद्रा कर सकते हैं, शवासन कर सकते हैं, या कोई और जो भी मेडिटेशन आपको पसंद हो उसका अभ्यास आपको करना है। और ये 3 मैजिकल एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपको बता रही हूँ जो आपके बालों की ग्रोथ को बहुत इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि इससे आपकी जो स्कैल्प है उसमें ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। आपकी जो बाल की जड़ें हैं वो रिवाइव होती हैं, फिर से नए नए बाल उगने लगते हैं, बालों का टूटना, झड़ना, सफ़ेद होना कम हो जाता है। तो पहला पॉइंट है आपके सिर के सबसे ऊपरी स्थान पर, टॉप ऑफ द हेड। 4 उंगलियों से इस तरह से दबाव देते हुए आप इस पॉइंट को प्रेस करेंगे, आगे पीछे पूरा। आप चाहे तो यहाँ पर आप थोड़ा सा तेल लगा लीजिए या देसी घी लगाएं तो बहुत ही अच्छा है। ये सिर में तरावट लाएगा, आपके ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो 2-4 बूंदें देसी घी की डाल दें और इस तरह से इस पॉइंट को कम से कम 2 से 3 मिनट तक आपको एक्टिवेट करना है। प्रेस करें, रिलीज़ करें, प्रेस करें, रिलीज़ करें। ये बहुत सूदिंग है, आपके स्ट्रेस लेवल को भी कम करेगा और बालों के लिए तो खैर कमाल का असर दिखाता ही है। दूसरा पॉइंट, आपके जो टेम्पल रीजन है, जो कनपट्टी है, यहाँ पर इस तरह से 2 फिंगर्स से हल्का सा दबाव देते हुए, आप इसे कभी भी कर सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से आपको हल्का हल्का दबाव देते हुए इन पॉइंट्स को एक्टिवेट करना है। देखिए, ये आपके बालों के लिए तो अच्छा है ही, आपके शरीर में जो स्ट्रेस का लेवल है उसे भी कम करने का काम करता है। आप अगर अभी इसे कर रहे हैं तो खुद महसूस करेंगे, इस अभ्यास को करते करते आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, एकदम लाइट और काम फीलिंग आती है। तो 2 मिनट इस पॉइंट को एक्टिवेट करना है। और तीसरा पॉइंट है यहाँ, जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं ना, दोनों आईब्रोज के बीच में, इसे आपको इस तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक्टिवेट करना है। इसका सीधा असर आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड पर पड़ता है। करें आप और साथ में सुनते भी रहें। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो आपकी मास्टर ग्लैंड होती है, जो आपके शरीर में हार्मोनल लेवल्स को कंट्रोल करती है। कई बार हार्मोन्स में असंतुलन भी बाल झड़ने का कारण होता है। तो अगर आप रोज़ाना नाड़ी शोधन करते हैं तो ये पॉइंट तो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, बालों के साथ साथ पूरे शरीर को भी बहुत फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं लंबी उम्र तक आपके बाल आपके सिर पर बने रहें, स्वस्थ रहें, घने रहें, तो आज ही से इन उपायों को अपनाना शुरू कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ भी इन्हें ज़रूर शेयर करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूं मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।